बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका कोच मलिक आशान, और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ग्रो मोर एफएक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टर्टल सूप के बारे में। टर्टल सूप बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऑलरेडी मैं इसको सेशन में कवर कर चुका हूँ। लेकिन टर्टल सूप की अगर मैं आपको कहानी सुनाने पे हूँ तो बहुत पुरानी है, तो इसलिए मैं इसकी हिस्ट्री की तरफ नहीं जाऊंगा। आपको चंद एक मिनट के अंदर ये कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियर करूंगा। टर्टल, वैसे ये जो उसका नाम है बड़ा ही इंटरेस्टिंग नाम है, टर्टल सोप यानी कि कछुए का सोप। तो ये एक ग्रुप था 90 के अंदर। उस टाइम उनकी एक स्ट्रेटेजी थी जो कि वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में ट्रेड करते थे। तो उस टाइम जब वो स्ट्रेटजी उनकी फ़ेल हुई तो कुछ मामलात उनके बने, तो जिसकी वजह से लोगों ने उनका नाम एक चिढ़ाने के लिए, जिसको हम कहते हैं, रख दिया कि ये जी कछुए को सूप पिला रहे हैं। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट का नाम रख दिया गया टर्टल सूप। इसको हम ट्रेड कहाँ पे करते हैं, मैं इसको अपना अगर बताऊँ तो बेसिकली मैं इसको खुद एक ट्रेंड में ट्रेड करता हूँ। अब टर्टल सूप में होता क्या है कि मार्केट नॉर्मली जैसे आपके पास एक बुलिश ट्रेंड में है, मार्केट हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो इस अंदाज से जा रही है। यहाँ पर आपने देखा कि मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया। ये जो आपके पास एक लो है ना, हायर लो जो है, जैसे हम स्ट्रक्चर शिफ्ट होना कहते हैं, इसको जुड़ा स्विंग भी कहा जाता है। आपका मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, मार्केट ने इस लो को यहाँ पर ब्रेक किया और मार्केट दोबारा से अपना बाय के अंदर ट्रेंड कंटिन्यू कर देती है। यहाँ पर कौन लोग ट्रैप हुए, वो लोग जो यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर देख रहे थे या फिर CSID या फिर MSS देख रहे थे, वो लोग यहाँ पर ट्रैप हो गए और मार्केट ने अपना दोबारा बाय का जो ट्रेंड है यहाँ पर कंटिन्यू किया। यहाँ पर इस ट्रैप से बचने के लिए हमें क्या देखना होता है, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। आप जुड़ा स्विंग देख सकते हैं, या फिर आपका जो टर्टल सूप होता है ये आपको बताता है कि ये रियल के अंदर स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है या फिर आपके सामने मार्केट ने एक ट्रैप बिछाया है। लेकिन टर्टल सूप को ट्रेड करने के लिए आपको एक दो चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको फेयर वैल्यू गैप आना चाहिए, और उसके बाद आपको स्विंग हाई और स्विंग लो के बारे में पता होना चाहिए। मेरी इसी चैनल पे एक वीडियो है स्विंग हाई और स्विंग लो पे, वो आप देख लीजिएगा। स्विंग हाई और स्विंग लो का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, आपको फेयर वैल्यू गैप का पता होना चाहिए। फिर आपके लिए इस सेटअप को, इस स्ट्रक्चर को समझना बड़ा ही सिंपल रहेगा। यहाँ पर आपने क्या देखा कि यहाँ पर हमारे पास एक स्विंग लो था, स्विंग लो की यहाँ पर हमारे पास लिक्विडिटी थी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। इसके नीचे हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप भी था। मार्केट ने इस स्विंग लो की लिक्विडिटी को लिया, इस फेयर वैल्यू गैप पे टैप किया, यहाँ से अपना बाय का ट्रेंड कंटिन्यू किया। इसको कहा जाता है TS यानी कि टर्टल सूप। अभी मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा, इंशाल्लाह आपको इजीली वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अभी हम चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पर आप देखें, सबसे पहली चीज़ मैंने बताई थी कि हमने इसको ट्रेंड में ट्रेड करना है। यहाँ पर हमारे पास यहाँ से यहाँ तक ये, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। कोशिश मेरी होती है कि मैं आपको चार्ट पे ही गाइड करूँ ताकि आपको आपका जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो जाए। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक आपको नज़र आ रहा है कि आपका ट्रेंड प्रॉपर बुलिश है। अब ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब यहाँ पर मार्केट में आप देखें कि मार्केट हायर हाई हायर लो लगाते हुए जा रही है। मार्केट ने हायर हाई लगाया। अब यहाँ पर आपने देखा कि मार्केट यहाँ पर क्या करती है। मैं मज़ीद इसको भी डिलीट करता हूँ। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास है एक स्विंग लो। यहाँ पर हमने इसको मार्क किया। अब इस स्विंग लो के नीचे हमारे पास है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी हमारी यहाँ पर इस स्विंग लो के नीचे पड़ी है। इसी स्विंग लो के ठीक नीचे हमारे पास एक और चीज़ भी है। वो क्या है, हमारे पास यहाँ पर एक बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप है जिसको BC कहा जाता है। अब ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने स्विंग लो की लिक्विडिटी को लिया और साथ ही हमारा नीचे फेयर वैल्यू गैप होना ज़रूरी है। यहाँ पर आप मज़ीद भी PDRS देख सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह, लेकिन फेयर वैल्यू गैप सबसे बेस्ट रहेगा। यहाँ पर आपने देखा कि हमारे पास यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पर एक यूनिकॉर्न भी बन रहा है, लेकिन अभी हमारा टॉपिक टर्टल सोप का है। तो मार्केट ने यहाँ पर इस स्विंग लो की लिक्विडिटी को लिया, उसके बाद नीचे एक फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप पे टैप किया। अब यहाँ पर हमारी एक बाय की ट्रेड बनती थी, किस चीज़ को लेकर, टर्टल सूप को लेकर, और हमारे पास बाय के अंदर एक अच्छी मूव हुई है। इसके अलावा मज़ीद कुछ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आप देखें तो आपके पास ट्रेंड जो है ये प्रॉपर बुलिश है। पहले ये चीज़ देख लिया करें कि अगर आपके पास बुलिश है ट्रेंड तो आप सेल साइड की तरफ इसको देखा करें।
अब यहाँ पर आपने क्या देखा कि आपके पास यहाँ पर एक स्विंग लो पड़ा है। ये आपके पास क्या है, ये एक स्विंग लो है। स्विंग लो की वीडियो मौजूद है इसी चैनल पे, वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आपके पास स्विंग लो है, यानी कि एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। आपको भी पता है कि मार्केट एक्सटर्नल टू इंटरनल चलती है या फिर इंटरनल टू एक्सटर्नल चलती है। इसी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के नीचे हमारे पास क्या पड़ा था, एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा था। अब यहाँ पर हमारे पास टर्टल सूप कंफर्म हो गया, एक्सटर्नल भी है, नीचे फेयर वैल्यू गैप भी है। अब हमने वेट करना है कि मार्केट इसकी लिक्विडिटी को ले। मार्केट ने यहाँ पर एक्सटर्नल क्लियर की और इस नीचे फेयर वैल्यू गैप पे टैप किया। अब यहाँ पर जो हम बाय की एक ट्रेड प्लान करेंगे, ये हमारी ट्रेड होगी, इसका क्या नाम होगा, टर्टल सूप। ये हमारी जो एंट्री होगी ये होगी टर्टल सूप की। इस तरह से आपको और भी काफ़ी सारी जगहों पे ये एंट्रियाँ मिल जाती हैं। इसके लिए आपका ट्रेंड का कंफर्म होना ये ज़रूरी है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी इसकी बुलिश की एग्जांपल है कि आपके पास यहाँ पर एक स्विंग लो पड़ा था, ये आपका एक स्विंग लो है। अब स्विंग लो के नीचे एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होती है। इसी स्विंग लो के ठीक नीचे आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप भी था। मार्केट ने यहाँ पर इस स्विंग लो की लिक्विडिटी को क्लियर किया। देखें ना, मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया और मार्केट ने एक विक के अंदर इस नीचे वाले फेयर वैल्यू गैप पे भी टैप किया। अब यहाँ पर आपके पास टर्टल सूप कंफर्म हुआ। आप यहाँ पर एक बाय की एंट्री प्लान कर सकते हैं और यहाँ से यहाँ तक आपको एक अच्छी मूव देखने को मिली। इस तरह से और भी काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल आपको मार्केट में मिल जाएंगे टर्टल सूप के। इसके लिए एक चीज़ याद रखें कि एक तो आपका जो ट्रेंड है इसका आपको क्लियर होना चाहिए कि आपके पास ट्रेंड कौन सा चल रहा है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर इस जगह पे तो ये आपके पास एक स्विंग लो था। देखें ना, मार्केट ने ब्रेक, अब इसको हम ब्रेक नहीं कहेंगे, ये लिक्विडिटी स्वीप होती है। इस पर भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। तो यहाँ पर देखें, ये आपका एक स्विंग लो था, मार्केट ने इसको यहाँ पर ब्रेक नहीं किया, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी को स्वीप किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की किस चीज़ की, आपके एक्सटर्नल की। अब यहाँ पर हमने देखना है कि क्या नीचे हमारे पास कोई फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ पर आप देखें तो आपके पास यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप थोड़ा नीचे पड़ा है। अब यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप की लिक्विडिटी को लिया और दोबारा से जाकर क्लोजिंग दे दी अपने जोन के अंदर। इसका जोन कौन सा था, ये जो लो था स्विंग लो, इसकी मार्केट लिक्विडिटी ले चुकी थी। या फिर आप यहाँ पर ये वाला एक फेयर वैल्यू गैप भी देख सकते हैं। यहाँ पर भी आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद था, लेकिन चूंकि मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली है तो यहाँ पे हमारी एक बाय की ट्रेड बनेगी। ये जो एंट्री होगी इसका नाम होगा टर्टल सूप एंट्री। यहाँ पर आपने देखा कि मार्केट ने स्विंग लो की लिक्विडिटी को लिया, उसके बाद नीचे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप पे टैप किया। अब यहाँ पर आपका टर्टल सूप कंफर्म हुआ। यहाँ से यहाँ तक आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। ऐसे ही चार्ट पे आपको जगह जगह पर टर्टल सूप की एंट्रियाँ देखने को मिल जाती हैं। एक चीज़ मैंने पहले बताई थी कि आप फेयर वैल्यू गैप के अलावा भी अपने PDRS देख सकते हैं। अब PDRS में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आपके ऑर्डर ब्रेकर जो भी आते हैं, लिक्विडिटी के जो टाइप्स हैं, FAG के जो टाइप्स हैं, ये सारी चीज़ें PDRS के अंदर आती हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखें, यहाँ पर बल्कि हम इस लिक्विडिटी को लेते हैं। ये अब ये आपके पास एक स्विंग लो पड़ा हुआ है ना, स्विंग लो की आप वीडियो देखेंगे तो आपका स्विंग लो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास एक स्विंग लो पड़ा है और इस स्विंग लो की मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी को स्वीप किया है। अब यहाँ पर आप कहेंगे नीचे फेयर वैल्यू गैप तो नहीं है। यकीनन यहाँ पर नीचे कोई यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक तो है ना, ऑर्डर ब्लॉक भी तो हमारा PDRS ही है, लेकिन फेयर वैल्यू गैप थोड़ा इसकी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप आपका बन जाता है। यहाँ पर आप ऑर्डर ब्लॉक भी देख सकते हैं। यहाँ पर मार्केट ने स्विंग लो की लिक्विडिटी को लिया, मार्केट ने नीचे ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया और इसी लो को मार्केट ने यहाँ पे स्वीप कर दिया। कोई यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं हुआ, मार्केट ने जस्ट यहाँ पर स्वीप ही किया है। अब यहाँ पर आपका टर्टल सूप कंफर्म हुआ। अब यहाँ से बाय के अंदर एक अच्छी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहीं पर हमारे सामने एक और एग्जांपल भी मुझे यहाँ पे नज़र आई है, इस पर हम नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर आप देखें, सबसे पहली चीज़ हमने अपना स्विंग लो देखना है। ये हमारा एक स्विंग लो है,
ये हमारा एक स्विंग लो है। अब इस स्विंग लो की मार्केट ने यहाँ पर देखे ना, मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया, मार्केट ने इसकी 2 से 3 विक्स के अंदर लिक्विडिटी को लिया हुआ है। ये जो मार्केट ने विक्स लगाई है तो मार्केट ने स्विंग लो की लिक्विडिटी को क्लियर किया है। अब आप यहाँ पर कहेंगे तो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, ऑर्डर ब्लॉक भी है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या है, फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है। ये स्विंग लो क्लियर हुआ। अब फेयर वैल्यू गैप कहाँ कहाँ पे है, ये भी फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर भी एक छोटा सा आपके पास फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर छोटा सा है, लेकिन ये ऊपर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप है। और उसके अलावा यहाँ पर भी आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप है। और यहाँ पर एक चीज़ और भी है, आपका यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, आपका यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। अब यहाँ पर आपके पास 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मार्केट ने आपके स्विंग लो की लिक्विडिटी को क्लियर कर लिया, पहली चीज़ तो हो गई। दूसरी, आपके पास यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर या फिर फेयर वैल्यू गैप कुछ होना चाहिए, तो भाई आपके पास यहाँ पर 2 फेयर वैल्यू गैप पड़े हैं, एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ये तीनों PDRS पड़े हैं। और एक चीज़ और, हम क्लोजिंग का वेट नहीं करते, हमें यहाँ पर वेट करना चाहिए कि मार्केट इस स्विंग लो से ऊपर ऊपर कहीं क्लोजिंग दे। और यहाँ पर आपने देखा कि मार्केट ने इन तीनों को यहाँ पे क्लियर किया, नीचे इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने क्लियर किया और मार्केट ने 3 विक्स लगाई और हर एक की क्लोजिंग इस लो से ऊपर ही हुई है। अब यहाँ पर हमारा टर्टल सूप कंफर्म हुआ। यहाँ से हम अपनी एक बाय की ट्रेड प्लान करेंगे और हमारे साथ सामने एक अच्छी मूव हमें यहाँ पर देखने को मिली। तो टर्टल सूप का जो कॉन्सेप्ट है बड़ा ही इजी सा है, बड़ा ही सिंपल सा है। जस्ट आपको स्विंग हाई और स्विंग लो का पता होना चाहिए, आपको ऑर्डर ब्लॉक से अपने PDRS का पता होना चाहिए। मार्केट किसी एक चीज़ की लिक्विडिटी, स्विंग हाई या स्विंग लो की लिक्विडिटी को क्लियर करे, नीचे मार्केट आपके फेयर वैल्यू गैप पे टैप करे, आप वहाँ पर अपनी टर्टल सूप की एंट्री प्लान कर सकते हैं।